इज एन इमरजेंसी इन द प्लेन। वो भाग रही है, दौड़ रही है, उसको पुलिस वाले दौड़ा रहे। तो उसने अचानक मेरे को देखा, अरे बेटा बेटा चिल्लाने लगी, मेरा बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मैं घबरा गया, डर गया, अरे यार बात क्या है, मैं मतलब ये मेरे को बेटा बेटा है बोल रही है, ऐसा कैसे कर, मैंने क्या किया उसके साथ में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और मैं आज जो एक वीडियो लेके आया हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक अलर्ट है। आप लोगों के साथ भी ये हो सकता है जो ये मेरे साथ में हुआ है, जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, मेरे जो भी वीडियो देखते हैं लोग सब एयर ट्रैवल करके ही गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर। तो अगर आप कहीं भी गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करते हैं, फ़्लाइट से जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी खबर होने वाली है। और बेहद ज़रूरी जो है एक ये अलर्ट है जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ और आप लोगों को अलर्ट करूँ कि आप लोगों के साथ ये ना हो, क्योंकि आप लोग जो है बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, जैसे मैं जो है फंसते फंसते बच गया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक पे अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आपकी कोई भी कंसर्न, कोई भी दिक्कत रहे, आप मुझसे जो है डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो आप पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद से आप जो है आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, इसके मिलते जुलते आपके साथ में कुछ हुआ है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और ये जो कहानी है एक ये रियल चीज़ है, मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा। अभी मैं अपने ऊपर लेके ये कहानी को बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट में एक इनके साथ में हुआ था, क्या ये रियल कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए मैं आप लोगों के साथ में ये कहानी को शेयर करता हूँ। ये कहानी जो है शुरू होती है, फ्लाइट थी दुबई की फ़्लाइट करने गए और मैं जाके अपने सीट पे, जब बोर्डिंग वगैरह सब हो गया, मैं अपने सीट पे बैठा तो एक जो है लेडीज़ आती हैं और वो थोड़ा उम्र उनका ज़्यादा था और वो आई तो उनका सामान था, उनका लगेज, वो लगेज उनको रखना था ऊपर, जो आपके सर के ऊपर जो लगेज रखने का ये रहता है, रैक बना हुआ था, रैक में रखना था। वो नहीं रख पाई तो मुझे बुलाई कि बेटा ज़रा ये सामान जो है आप लगेज में रख दो मेरा। तो मैं अभी जो है उठने ही वाला था रखने के लिए, ताकि तब तक जो है उनके बाजू में बैठे हुए एक शख्स ने वो उनका सामान उठा के ऊपर रख दिए। अब उसके बाद से वो औरत आके मेरे बाजू में जो बैठी और बैठ के उनकी मतलब ऐसा था कि हम लोग मतलब बातें करने लगे। बातों में एकदम दोस्ती टाइप का हो गया कि बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, ऐसा हो गया। और हम लोग बात करते रहे, फ्लाइट हुई। और जब फ्लाइट दुबई लैंड होने वाली थी तब तक जब अनाउंसमेंट हुआ कि वी आर रेडी टू लैंड इन दुबई, तो दुबई में हम लैंड होने वाले हैं, तो इनको अचानक से इनके पेट में दर्द होने लगा, उस औरत की। और पेट में दर्द होने लगा तो ये कराहने लगी, चिल्लाने लगी कि बहुत दर्द है मेरे पेट में। अब मैं भी एकदम सीधा साधा आदमी में घबरा गया, यार क्या क्या बात है, आखिर क्या दिक्कत हो गई। तो मैंने जो है तुरंत जो है बेल प्रेस किया और जो है वहाँ पे जो भी एयर हॉस्टेस थी उनको बुलाया मैंने। वो आई, आके दौड़ के देखी, मैंने उनको सिचुएशन बताया, इनके साथ ऐसा हो गया है और इनको जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो उन्होंने, एयर हॉस्टेस ने बोला कि हम कुछ जो है अभी जो पेन किलर्स है वो दे देते हैं, बाकी ज़्यादा तो दवाइयाँ हमारे पास मुहैया नहीं है। पेन किलर ला के दी उसने, बोला पेन किलर खा लीजिए। और उसके बाद से अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि देयर इज़ एन इमरजेंसी इन द प्लेन। बोले कि मतलब प्लेन में इमरजेंसी है और एक पेशेंट है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप लोग मतलब घबराइए नहीं, घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन की अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट हो गया। फिर जब फ्लाइट लैंड हुई, हम लोग जब बाहर आने वाले थे, मतलब जब फ्लाइट लैंड हुई तो फिर सामान जो उतारना था, तो औरत ने बोली कि बेटा ज़रा मेरा सामान ऊपर से उतार दो। तो मैं अभी कुछ ऐसा सोचा, तब तक वो उनके बाजू वाले थे, उन्होंने उतार दिए उसका सामान। मतलब मैं सोचा कि अभी उतारूँ, तो उनके जो एक और जन बैठे हुए थे तो उन्होंने वो सामान उतार के उनको दे दिए। उसके बाद से जो है हम लोग सब लोग बाहर आए। और जब बाहर आ रहे हैं हम लोग, तो मुझे जो है उस जो आदमी थे, जो अजनबी आदमी, और ये औरत भी अजनबी थी, अजनबी आदमी ने मुझे बोला कि बेटा मतलब ज़्यादा ये फ्रैंक आप हो रहे हो, किसी के साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुआ जाता है, आप अजनबी हैं, वो भी अजनबी हैं। उन्होंने कुछ मुझे ऐसे इशारों में समझा दिए। मैं जैसे बाहर आया तो मैं देखा वो औरत भी बाहर आई और वो औरत जो उसके पास जो बैग था वो लेके भाग रही है, दौड़ रही है, उसको पुलिस वाले दौड़ा रहे। मैं देखा यार ये तो वही औरत है, सब लोग अचंभा।
तो अब वो औरत भागे, पुलिस वालों से तेज तो नहीं भागे, पुलिस वालों ने उसको दबोच लिया। वो एयरपोर्ट से बाहर जाना चाह रही थी, एयरपोर्ट से बाहर निकलना चाह रही थी, तो उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसको पकड़ा जब, तो उसने अचानक मेरे को देखा, अरे बेटा बेटा चिल्लाने लगी, मेरा बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। मैं घबरा गया, डर गया, अरे यार बात क्या है, मैं मतलब ये मेरे को बेटा बेटा है बोल रही हो, ऐसा कैसे कर, मैंने क्या किया उसके साथ में, बैठ के आए, दो चार बातें हुई और कुछ भी नहीं। तो वो लोग ने, पुलिस वालों ने फिर उसको पकड़े, साथ में मेरे को भी पकड़ लिए। अब दोनों लोग को लेके गए इंट्रोगेशन रूम में, जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक रूम बना रहता है, तो वहाँ पे लेके गए पुलिस वाले और पूछताछ चालू हुई। उसका जब बैग वगैरह सब देखे खंगाले, तो उसमें से ड्रग्स निकला। मैं देख के मतलब एकदम शॉक्ड हो गया कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो उसके बैग में से जब भर भर के ड्रग्स निकल रहा है, अब वो जो है मैडम जो मतलब कैसे वो एयरपोर्ट पे लेके चली गई थी, कैसे अंदर एंट्री मिल गई और वहाँ से उसको निकलना भी था, पकड़ी गई। तो वो मुझे तो बेटा बना ली। अब वो जो पुलिस वाले थे, हाँ भाई तो तुम तो इसके रिश्तेदार हो, तुमको बेटा बेटा कह रही है। तो मैं उनको लगा समझाने की देखो इनका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने मुझे बोर्डिंग के टाइम पर ये मिले हैं और फ्लाइट में हम लोग एक साथ थे, बस इतनी बस वही बात हुई है और कुछ भी नहीं। आप इनसे मेरा नाम पूछ लो, अगर बताती हैं तो बोलो। तो उन लोगों ने मेरा नाम पूछे, तो नाम जो ऐसा याद था इतना वाला, लेकिन मेरा सरनेम उनको याद नहीं था। सरनेम क्या है, पूरा नाम वो मेरा नहीं बता पाई। तब तक जो है अब ये बातें हो रही थी, तो जो अजनबी वो आदमी थे जो उनका सामान ऊपर नीचे किए थे, उतारे थे और दिए थे, वो आ गए। और वो समझिए एक फरिश्ता थे मेरे लिए, मतलब ऊपर वाले ने मेरे लिए उनको शायद भेजा था, नहीं तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता। उन्होंने आके वहाँ पे बोले कि ये जो है इनका और इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं देख रहा हूँ ये लोग दोनों लोग अजनबी हैं, अब ये ऐसे इनको क्यों फंसा रही है खुद से, ये जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जहाँ तक था इन लोगों के बाजू में था, को पैसेंजर था, मैंने ऑब्जर्व किया, इन लोगों को देखा, इन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, ये अजनबी हैं। इन्होंने इसको बोला था सामान रखने के लिए, तो मैंने इनका सामान उतारा रखा। तो जब इतनी चीज़ें हो गई तो फिर बोले चलो ठीक है। तो वो लोग फिर भी उसको जो है और कंफर्म करने के लिए कि क्या मतलब सच में ये इसका रिश्तेदार है, तो वो लोगों ने पूरा फिंगरप्रिंट, मैंने बोला भाई जो है इनके बैग्स पे आप मेरे फिंगरप्रिंट देख लो, अगर मैं इनका रिश्तेदार उनके साथ में उनका बेटा हूँ तो कहीं ना कहीं इनका बैग मैं लेके आया हूँगा, इनका हैंडबैग लेके आया हूँगा। वो लोग पूरा चेक किए, पूरा फिंगर मैच किए, उनके मतलब एक भी बैग पे खुदा का शुक्र था कि मेरा एक भी फिंगर नहीं था, क्योंकि वो जो आदमी था वो समझो एक फरिश्ता के जैसा था, जिन्होंने वो सब हेल्प किए थे और मैंने उनका बैग भी नहीं छुआ था। तो यहाँ पे तो मैं बच गया। फिर उस औरत को जो है पकड़ लिया गया, अरेस्ट किया गया और उसको जेल हुई। और मुझे ये समझा कर, मुझे ये मतलब समझिए एक डांटी देकर, एक चीज़ बताकर मुझे वहाँ से छोड़ा गया कि देखो कभी भी तुम अगर ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली, तो आप जो है किसी भी अपरिचित आदमी, इसको आप नहीं जानते हो, उससे इतना ज़्यादा घुल मिल मत जाओ। आप अपना जो है देखो, आपका लगेज क्या है, आप कैसे हो, वो चीज़ें देखो। और आप जो है कभी भी अपने पर्सनल डेटा, जैसे अगर कोई आपसे बोर्डिंग पास ही मांगे देखने के लिए, तो भी मत दो, क्योंकि हो सकता है उसके पास आपका नाम चला जाए और ये घटना के शिकार हो जाए। तो ये कहानी यहाँ ख़त्म हुई और मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए और उस आदमी का जो अजनबी आदमी था उसका शुक्र करते हुए बाहर चला आया। ये आप लोगों ने पूरा कहानी समझा क्या था ये। इसमें जो कैरेक्टर मैं था, दरअसल वो मैं नहीं था, वो मैंने ये जो आर्टिकल है, जो ये पूरी न्यूज़ है, वो लीज़ा लाइव्स इन सऊदी अरबिया, एक फेसबुक पेज है, उनका न्यूज़ पोर्टल भी है, उनके पेज से मैंने लिया और उन्होंने अपनी कहानी उस पर डाले हुए थे जो उनके साथ में हुआ है। तो मैं अगर ऐसे करता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए कैरेक्टर में मैं लेके आया कि मैं खुद था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं या डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, आप कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो किसी से इतने ज़्यादा घुल मत जाइए और ना किसी को अपने बोर्डिंग पास दीजिए, ना अपने पासपोर्ट के मतलब ऐसे खोल के बता देना कहाँ जा रहे हो तो वीज़ा दिखाना, ये सब चीज़ें कभी भी किसी के साथ मत करिए, नहीं तो आप भी बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। अल्लाह का शुक्र था कि ये जो भाई साहब थे ये बच के निकल आया उसमें से, और इनको जो है मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, 1-2 घंटे की परेशानी एयरपोर्ट पे हुई, लेकिन ये निकल गए, ये बच गए उस अजनबी आदमी के चलते। तो हर दफ़ा ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता है कि कोई अजनबी आदमी ऐसा मिल जाए और आपको सपोर्ट कर दे और आप बच जाए। अगर कोई भी है तो ये प्रिकॉशन आप लोग याद रखिए कि किसी से भी ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। अपने काम से काम, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको तो एकदम छुपा के रखना है। किसी को अपना नाम नॉर्मल आप एक लफ्ज़ में आप अपना नाम बताएं, पूरा नाम भी मत बताएं, नहीं तो वो नाम से भी पकड़ ले कि कैसा क्या क्या सीन हुआ, कैसे कैसे कहानी में मतलब मोड़ आए, देखे आप लोगों ने। तो आज की वीडियो बस यहीं तक समाप्त, जो आपको अलर्ट करने वाली थी। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।